तो हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइटिज्मल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनफाइनाइटिज्मल मास किस प्रकार से इनफाइनाइटिज्मल मास कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक रॉड को यदि कंसीडर करें, सबसे पहले हम लोग जानें कि इनफाइनाइटिज्मल लेंथ क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई रॉड है जिसका लेंथ यदि L है और इस रॉड का जो मास है वो कैपिटल M है। तो टोटल लेंथ के कंपैरिजन इस रॉड में एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लिया जाए। यदि इस लेंथ की बात करें तो यह छोटे से लेंथ को यदि यह रॉड जो है एक्स एक्सिस में रखा गया है, मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है और इधर जो है कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस है, तो ये छोटा सा जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, डी एक्स के इक्वल होगा। और इसी डी एक्स जो छोटे से लेंथ है इसके यदि मास को कहा जाए कि यह मास डीएम के इक्वल है, तो इस मास को हम लोग इनफाइनाइटिज्मल मास कहेंगे और इस लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइटिज्मल लेंथ कहेंगे। और छोटे छोटे इस लेंथ को यदि जोड़ दिया जाए तो वह रॉड के टोटल लेंथ के इक्वल होगा। वह किसके इक्वल है, L के इक्वल है। सिमिलरली यह जो है इनफाइनाइटिज्मल जो मास dm है, इसको यदि ऐड कर दिया जाए तो जो रॉड का टोटल मास है m के इक्वल होगा। चूंकि यह इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल है, दैट मीन्स यह जो है कॉन्टिन्यूअस समेशन इनका किया जा सकता है और इन्हें जो इंटीग्रेट कर कर जो है ऐड किया जाता है। तो ये जो किस प्रकार से हम लोग इस स्मॉल मास को कैलकुलेट करें, तो यह सिचुएशन जो है 1D 2D और 3D में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस इनफाइनाइटिज्मल मास को यदि निकालना चाहते हैं वन डायमेंशनल 1D की यदि बात करें तो 1D में जो है लेंथ की बात होगी, तो आइदर हम लोग उस रॉड को एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई रॉड है जिसका लेंथ को हमने कंसीडर किया है L और उसके मास को M कंसीडर कर रहे हैं। एक छोटा सा इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल टुकड़ा को हम लोग dx कह रहे हैं उसकी लेंथ को, और उस dx का जो मास को हम लोग कह रहे हैं कि dm के इक्वल है। देन जो dm होगा, dm इज इक्वल टू टोटल मास, इस रॉड का जो टोटल मास है किसके इक्वल है, m डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ दैट इज L इनटू जो इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल लेंथ है उससे यदि मल्टीप्लाई कर देते इनटू डी एक्स, दिस इजकल टू ये किसके इक्वल होगा, dm के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल लेंथ को कैलकुलेट करने में। यदि किस प्रकार से यदि देखा जाए कि मान लेते हैं कि कोई रॉड जो है मीटर में 10 मीटर 100 मीटर का कोई रॉड है, और यदि हम एक टुकड़ा कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर लेंथ का मास कितना होगा। यदि 100 मीटर रॉड का मास यदि हम कहते हैं कि 100 kg है, तो 0.1 सेंटीमीटर का मास का जो रॉड होगा उसका कितना मास होगा। तो बहुत मुश्किल होगा, कैसे निकालेंगे। क्या इस 100 मीटर रॉड को 0.1 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर कर उसको कट करेंगे और फिर उसका वजन को तौल कर निकालेंगे, नहीं। इसको आसानी से जो है निकाला जा सकता है। टोटल मास कितना है 100 kg डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना है 100 मीटर इनटू स्मॉल लेंथ कितना है 0.1 सेंटीमीटर, यानी डिवाइडेड बाई 100 इतना मीटर हो जाएगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस स्मॉल टुकड़े का जो मास होगा जिसको हम लोग dm कहें उसको कैलकुलेट कर पाते हैं।
इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल कहने का मतलब कि यदि कंपेयर किया जाए टोटल लेंथ से, उस जो टुकड़ा है उसका लेंथ को यदि कंपेयर किया जाए तो वो मच 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 स्मॉलर होगा, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल लेंथ। तो इस प्रकार से हम लोग वन डायमेंशनल में जो है इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल मास को कैलकुलेट कर पाते हैं। सिमिलरली यदि बात किया जाए कि 2D ऑब्जेक्ट है तो उस 2D ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइटिज्मल मास को कैसे निकाला जाए, यानी इनफाइनाइटिज्मल मास इन 2 डायमेंशनल मोशन। कैसे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइटिज्मल मास को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करें। तो एक 2D ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि एक सर्कुलर प्लेट है और जिसका रेडियस को हमने कंसीडर किया है कि r रेडियस का है कोई सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस कितना है r है, ये इसका सेंटर है O। अब इसमें से यदि कहते हैं कि एक छोटा सा एरिया को कंसीडर कर लिया जाए, मान लेते हैं कि एक छोटा सा जो है इसमें सर्कुलर पार्ट को काट लेते हैं जिसका रेडियस को हम कहते हैं कंसीडर करते हैं कि यह स्मॉल r के इक्वल है और इसके रेडियस को हम लोग कह रहे हैं कि कैपिटल R के इक्वल है। देन कैसे अब इस सर्कुलर जो डिस्क है या प्लेट है इसकी एरिया को यदि कैपिटल A से डिनोट करें तो जो ये स्मॉल जो है हमारा इसमें का पोर्शन है इसका यदि मास को कंसीडर करना चाहते हैं जिसका मास dm है तो dm कैसे डिफाइंड होगा, तो dm इज इक्वल टू टोटल मास इस सर्कुलर डिस्क का m है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज A इनटू स्मॉल एरिया, जो पोर्शन हमने इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल कंसीडर किया है जिसका मास कैलकुलेट करना है उसकी एरिया दैट इज dA। अगर देखा जाए सर्कुलर प्लेट है इसलिए एरिया निकालने का फार्मूला पाई r स्क्वायर, चूँकि रेडियस जो है हमारा कितना है कैपिटल R के इक्वल है, एंड जब इनफाइनाइटिज्मल जो हमने कंसीडर किया है उसका रेडियस स्मॉल r है देन दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है किसी सर्कुलर डिस्क या प्लेट या कोई भी हमारा जो है 2D ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल जो एरिया है उसका मास कैलकुलेट किया जा सकता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू स्मॉल एरिया। यदि हम लोग बात करें कि हमारा जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्वायर के रूप में है जिसका लेंथ 10 मीटर है और ब्रेथ कितना है 10 मीटर, यानी एरिया जो होगा स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज 100 मीटर स्क्वायर जो है एरिया हो गया। और इसमें से एक छोटा सा हम लोग इनफाइनाइटिज्मल पोर्शन काट लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर लेंथ का हो और उसकी चौड़ाई जो है 0.1 सेंटीमीटर हो, देन अब जो DA होगा स्मॉल एरिया इस पोर्शन का जो एरिया होगा DA इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ ये आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया हमें मिल रहा है, कहाँ स्मॉल रीजन का एरिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि दोनों से कंपेयर करें तो यह वैल्यू जो है इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल है और इस इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल का यदि मास को कैलकुलेट करना हो, यदि टोटल जो है मास जो है इस ऑब्जेक्ट का कैपिटल M है देन इस छोटे से रीजन का जो मास होगा जिसको dm कहेंगे तो dm बराबर टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू स्मॉल एरिया। यदि टोटल एरिया की बात करें तो m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर इंटू स्मॉल एरिया कितना है 0.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो इसको पहले बदलना पड़ेगा किस में, मीटर में, यानी 100 इंटू 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल जो है एरिया का भी हम लोग
मास को कैलकुलेट करेंगे। चूंकि एरिया की बात हो रहा है तो यह जो है 2 डायमेंशनल जो है ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइटिजिमल मास को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। सिमिलरली यदि बात किया जाए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह 3D हो, 3 डायमेंशनल हो, तब इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल मास को कैसे कैलकुलेट किया जाए, यानी 3 डायमेंशनल 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो है इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल मास को यदि कंसीडर करें तो मान लेते हैं कि यह कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस को हमने कंसीडर किया r। चूँकि यह स्फीयर है 3D है, देन इसका जो वॉल्यूम होगा 3D v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल होगा। और इस स्फीयर से एक छोटा सा हम लोग इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल जो है स्फीयर को कट करते हैं, जिसकी रेडियस को यदि हम कहते हैं कि इसका रेडियस जो है स्मॉल r है, देन इस छोटे से जो टुकड़ा है इसका वॉल्यूम की बात किया जाए, उस वॉल्यूम को यदि dv से डिनोट करें तो यह dv किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल होगा। यहाँ पे r चूंकि रेडियस स्मॉल r है इसलिए r क्यूब के इक्वल होगा। चूंकि यह जो रीजन है वह इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल है, यदि इसकी वॉल्यूम से कंपेयर किया जाए तो मच जो है स्मॉलर है, या लेंथ की बात किया जाए तो इसकी साइज जो है बड़ा है, इसका साइज जो है छोटा है। देन अब इस यदि कहते हैं कि इस स्फीयर का जो है मास जो है कैपिटल M है और इस छोटे से जो टुकड़ा है इसका जो मास है इसको यदि हम dm कहें तो इस dm को यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो dm बराबर हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल वॉल्यूम। और यदि देखा जाए तो टोटल मास इस स्फीयर का कितना है, m है, और टोटल वॉल्यूम कितना है तो 4/3 पाई r क्यूब, एंड स्मॉल वॉल्यूम की बात किया जाए देन 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है किसी स्फेरिकल रीजन में एक छोटा सा इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल मास को यदि कंसीडर किया जाएगा तो उस छोटे से भी मास का इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल रीजन का भी मास को कैलकुलेट किया जा सकता है, और एक तरीका है कैलकुलेट करने का। यही कंसेप्ट जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में भी लागू होगा यदि कहें कि चार्ज जो है लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वह 1D कहलाएगा। 1D लाइन पे चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है और इस लाइन पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस लेंथ जो है रॉड का जो लेंथ है इसको हमने कंसीडर किया L, और इस रॉड का जो इस टोटल रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चार्ज को हम यदि Q कहते हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा यदि इस रॉड का काट लिया जाए, इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल टुकड़ा, यदि ये x एक्सिस में रॉड को रखा गया है तो इस छोटे से टुकड़े को यदि dx कहते हैं तो इस dx में कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं इस चार्ज को यदि dq कहा जाए तो dq किसके इक्वल होगा, तो सिमिलरली dq जस्ट लाइक dm की तरह हम देख रहे हैं, वहाँ मास की बात कर रहे थे, यहाँ चार्ज की बात होगा, तो dq इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इसमें कितना है q डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इस रॉड का टोटल लेंथ कितना है L, इनटू अगर बात किया जाए कि उस छोटे से इनफाइनाइटिजिमल रीजन का लेंथ कितना है dx, यानी dq इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू dx। और चार्ज पर यूनिट लेंथ चूंकि ये लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से डिनोट करते हैं, वेयर लेमडा इज इक्वल टू जो होगा q डिवाइडेड बाय L, देन इट इज रिटेन एज लेमडा इनटू dx के इक्वल हो जाएगा जो उसका लेंथ है। सिमिलरली यदि बात करते हैं कि यह चार्ज जो है 2 डायमेंशनल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है
तो कैसे इनफाइनाइटिज्मल चार्ज को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करें, तो कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि कोई हमारा एक रीजन है जो कि 2 डायमेंशनल है और इसमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर एक छोटा सा रीजन इसका कंसीडर कर लिया जाए और पूछा जाए कि उसमें कितना चार्ज है, मान लेते हैं कि इस जो हमारा 2 डायमेंशनल 2D जो ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस को यदि r कंसीडर करते हैं, इसके मास को m कंसीडर कर रहे हैं, इसके एरिया को a डिनोट कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा रीजन इसमें कट कर लिया जाए जिसके रेडियस को स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, जिसके मास को जिसके एरिया को dA कहते हैं और इसमें चार्ज को dq चार्ज कहें, देन dq इज इक्वल टू जो होगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, इस मान लेते हैं कि स्फीयर में टोटल चार्ज q है, यानी q डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज a इंटू स्मॉल एरिया दिस इज इक्वल टू dA। यानी टोटल एरिया कितना हो जाएगा q, इस सर्कुलर प्लेट का एरिया कहें तो पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल एरिया दैट इज पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में भी चार्ज को यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो चार्ज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल रीजन में कितना चार्ज है। हम लोग पीछे जो है मास को कैलकुलेट किए थे, बोथ आर सिमिलर, एक जैसा ही है। अगर 3 डायमेंशनल की बात करें और ये जो है चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं सिग्मा, देन इट इज रिटन एज dq इज इक्वल टू जो होगा सिग्मा इंटू dA के इक्वल होगा। और यह इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल रीजन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से हमें चार्ज की वैल्यूज प्राप्त होगी। यदि 3 डायमेंशनल की बात किया जाए, 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई स्फीयर है जो कि 3D है और उसका रेडियस r है, उसकी एरिया a है और टोटल चार्ज इसमें कितना है q है। सिमिलरली यदि एक छोटा सा इसमें रीजन को कट करते हैं जिसका जो है वॉल्यूम स्मॉल v है, इस स्फीयर की वॉल्यूम की बात करते हैं तो कैपिटल V है, देन हमारा जो dq होगा dq इज इक्वल टू टोटल चार्ज q डिवाइड, जब 3D की बात होगी तो वॉल्यूम की बात होगा, q डिवाइडेड बाई v into a small volume that is dV, and this is also written as q divided by 4/3 pi r cube total volume, and small volume की बात किया जाए तो dV that is 4/3 pi small r का क्यूब, या अगर हम कहें q by v दिस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, यानी dq इज इक्वल टू रो इंटू dV के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल लेंथ की बात करें या एरिया की बात करें या वॉल्यूम की बात करें, लेंथ की बात करेंगे तो 1D कहलाएगा, एरिया की बात करेंगे तो 2D कहलाएगा और वॉल्यूम की बात करेंगे तो 3D कहलाएगा। उस इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल लेंथ या एरिया या वॉल्यूम को का मास को कैलकुलेट करना चाहें तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या यदि उसमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन यदि उस चार्ज की अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको भी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप कि आप जो है इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं।